Hello everyone, this is Vinod Kumar Garg and welcome to my channel Education Simplified by OCDC. So, there is a big update for those candidates who are highly qualified and want to work as assistant professor in the various colleges in the state of Punjab. So, there is a big update regarding the recruitment process for the recruitment in aided colleges as well as other government colleges. सो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या ये अपडेट है जो नोटिफिकेशन इशू है 15 दिसंबर 2021 को। सो शुरू करते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सच टीचर्स नीड टू बी रीकास्ट। ओके, मतलब जो भी ये प्रोसेस है रीकास्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए रिकास्ट? रिकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक नए एंड से इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, एक नए तरीके से, नई मेथडोलॉजी से, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना है। तो अभी तक जो रिक्रूटमेंट होते आई है उसमें आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल नहीं होती। जो सो कॉल्ड पर्सन सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं वो किसी न किसी सिकोफेंसी के बिहाफ पे अपने ही लोगों को सिलेक्ट करते आए हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा डिसीज़न लिया गया है। तो इस डिसीज़न में क्या होगा कि जो भी मार्क्स जो खुद ये लगा सकते हैं कॉलेज मैनेजमेंट वाले, तो वो मार्क्स सिर्फ 5 मार्क्स ही मैक्सिमम मार्क्स अभी रखे गए हैं। तो बाकी जो मार्क्स हैं 95, तो उसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कहा गया है। सो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि अनफिल्ड सैंक्शनड पोस्ट जो अभी भी अनफिल्ड हैं, तो उनके लिए ये नया प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसकी क्या है कि सिलेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा सेंट्रल एजेंसी के थ्रू की जाएगी। ओके, दिस रिक्रूटमेंट मे बी गॉट डन बाय द डिपार्टमेंट थ्रू वन ऑफ द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बाय कंडक्टिंग अ टेस्ट। तो ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिकोफेंसी की जो प्रॉब्लम थी, जो ट्रांसपेरेंसी जो नहीं थी, तो उसको ओवरकम किया जाएगा टेस्ट के थ्रू। ठीक है, सो उसके बाद लिखा है दैट द मैनेजमेंट मे कंडक्ट एन इंटरव्यू फॉर सच अ सिलेक्शन विच मे बी असाइंड अप टू 5% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का ओनली 5% मैनेजमेंट के पास रहेगा। ठीक है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 95% जो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे। ओके, फिर लिखा है दैट सच कॉलेज में सेंड देयर रिक्वायरमेंट और रिक्वेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट ट्वाइस आ ईयर। मतलब जिस कॉलेज में जो भी रिक्वायरमेंट है टीचिंग फैकल्टी की, तो वो रिक्वायरमेंट डीपीआई को 1 साल में 2 बार कॉलेज कर पाएगा, और उसके लिए भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी कॉलेज को, कॉलेज के मैनेजमेंट को, फ्रॉम द डीपीआई। ठीक है, डीपीआई पंजाब। सो उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक तो ये सब आप खुश होना चाहिए आपको कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत नॉन एलिजिबल लोगों को भी आज तक सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू। तो अभी एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे पीएचडी की जो एडमिशन होती है, जो एंट्रेंस होता है, वो भी एक सेंट्रल एजेंसी के थ्रू होना चाहिए। वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बिहाफ पे कंडक्ट ना करें, क्योंकि उसमें भी एग्ज़ाम के लीकेज के बड़े चांस होते हैं। और जो गाइड होते हैं वो भी क्या करते हैं कि भाई अपने चहेतों को ही पीएचडी में एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो पीएचडी की एडमिशन है वो सिर्फ यूजीसी नेट जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उन कैंडिडेट को गाइड जो है वो किए जाएं, मतलब गाइड दिए जाएं यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, वो भी सेंट्रल एजेंसी के थ्रू। ठीक है, एक प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग दिए जाएं, ताकि कोई भी जो XYZ गाइड है वो अपनी मनमर्जी इसमें ना कर सके, क्योंकि बहुत सारे गाइड ऐसे ही करते आए हैं जिनको ज़रूरत है, जिन जो एलिजिबल है उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलती, और जो नॉन एलिजिबल होते हैं वो किसी न किसी अप्रोच के साथ अपनी एडमिशन पीएचडी में ले लेते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये मेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो आपको अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन ऑल्सो एंड एज वेल एज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।